एक सेंटर का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर से पूरा का एग्जाम होना चाहिए और री एग्जाम सबका होना चाहिए। एक ही नारा है, हम लोग को पूरे एग्जाम को रद्द किया जाए और एक साथ फिर री एग्जाम लिया जाए। एक गुजराती आए थे जो हमारे हक के लिए लड़े और एक गुजराती आए हैं जो हमारे हक को लूट रहे हैं, तो यहाँ से उन गुजराती को भगाया जाए और हमारी हक को बचाया जाए। बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित विभाग में अगर पेपर लीक हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, आयोग के लिए शर्म की बात है। ये तो सब जानते हैं कि गांव से लड़कियों को भेजना कितना मुश्किल होता है पढ़ने के लिए, और जब पेपर ही लीक हो जाएंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे आके। सेंटर तो आप अलॉट करते हैं और बोलते हैं कि आप नॉन सीरियस हो, आप उपद्रवी हो, कल हो क्या बोल दें कि आप आतंकवादी हो। हमारा नारा एक है, चेयरमैन रिजाइन करे और सभी का फिर से एग्जाम हो। हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि स्टूडेंट नॉन सीरियस है। सर आप इतने सीरियस थे तो आपके पटना राजधानी में बापू सभागार में पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार में हम बीपीएससी को एक इज्जत के नज़र से उस आयोग को समझा जाता था, लेकिन अब वह रियलिटी दिख नहीं रहा है। चेयरमैन इतना तनासा है कि बच्चा के आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये चेयरमैन लग नहीं रहा है कि ये पढ़े लिखे चेयरमैन है, ये भी कभी स्टूडेंट लाइफ से युवा सरकार बना सकती है तो युवा सरकार गिरा भी सकती है, इस बात को याद रख ले मुख्यमंत्री। ये मोतिहारी के एमएस कॉलेज का मैदान है जहां पे स्टूडेंट्स सेट्स बनाने आते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, यहाँ से एग्जाम की तैयारी करते हैं। 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी 17वीं की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर मोतिहारी में भी चंपारण शिक्षा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है, बीपीएससी के स्टूडेंट है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मांग है कि बीपीएससी के एग्जाम जो हुए थे उसको रद्द किया जाए और पुनः एग्जाम लिया जाए। क्या मांग है भैया, काहे प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि देखिए बार बार बताइए शिक्षा के ही क्षेत्र में क्यों इतना कमी है कि बार बार क्वेश्चन लीक, बार बार इस तरीके से धांधली हो रहा है। किसी सेंटर पर 1 घंटे लेट पहुंच रहा है, किसी सेंटर पर आधे घंटे लेट पहुंच रहा है, किसी सेंटर पर 2 घंटे लेट पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ सत्ता में जो लोग बैठे हैं, ये उनको तो कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, छात्र किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बार बार एग्ज़ाम घर पहुंचने से पहले न्यूज़पेपर आता है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया, बच्चा ही सेंटर में पहुंचा, उसके 1 घंटा बाद क्वेश्चन बाहर दौड़ रहा है, न्यूज़ पे तैर रहा है कि फलना कुछ से एग्ज़ाम सेंटर पे यहाँ काहे हो रहा है ऐसा, क्या कारण लग रहा है? घोटाला हो रहा है, साफ धांधली चल रहा है। आयोग की धांधली है, सरकार की धांधली है, उनके जो लोग हैं, जो मंत्री के जो लोग हैं, उनका धांधली है। साफ जा रहा है, सब्सिडी को बेच रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, ये सब मिले जुले हैं। अपने के सगे संबंधियों को, अपने आदमियों को, खास को ये सीट को बेचा जा रहा है। सब बच्चा को भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। सब सेंटर पर मेरा सेंटर गया था, वहाँ पर 15 मिनट क्वेश्चन लेट पहुँचा दिया गया और 2 बजे क्वेश्चन ले लिया गया। ये सब धांधली नहीं तो क्या चीज़ है? नीतीश कुमार को ये सबको समझना चाहिए। वो थके हुए मुख्यमंत्री है, उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब बताइए कि जहां बापू सभागार में 12,000 अभ्यर्थी हैं, 12,000 अभ्यर्थी है, प्रॉपर हेड ऑफ स्टेट है, सेंटर है, जहां राजधानी में इस तरीके का धांधली हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर 2 घंटा पहले बाहर तैर रहा है और डीएम साहब इतना तेज में आ जाते हैं कि विद्यार्थी को थप्पड़ मार दे रहे हैं। और किस रूप में विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, किस रूप में वो कहाँ से आकर के एग्जाम दे रहा है। और डीएम साहब इतना माने बड़े हो गए हैं कि बिना स्टूडेंट से डीएम बन गए। हमको लगता है पैरवी और पावर के दम पर वो डीएम बने थे, तब ना थप्पड़ मार दिए। आपके रहते हुए पेपर 1 घंटा पहले वहाँ से कैसे निकल गया? 9 बजे से पेपर तैर रहा था, 12 बजे बाहर, 1 बजे बच्चा पेपर बाहर लेके घूम रहा है कि अगर 89 को सेट था तो 78 को सेट कैसे हुआ? बाहर से फाड़ा हुआ क्वेश्चन आप अंदर रिलीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। जब पटना बिहार की राजधानी के अंतर्गत इस तरीके से अगर बदलाव हो रहा है, इस तरीके से धांधली हो रही है, पेपर लीक हो, तो बताइए जो औरंगाबाद सेंटर गया था, जो जंगल में जो सेंटर गया हुआ था, उसका क्या स्थिति है? बाकी बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ ए बी करके बोला गया कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और बहुत सारे जगह पर ऐसा है एकदम, जिस सेंटर में हम गए हुए थे वहाँ जाने का तो कोई सुविधा था नहीं। औरंगाबाद में सेंटर था, वहाँ जाने का झारखंड के बॉर्डर पे सेंटर दिया था, उसके बाद वहाँ जाने का कोई सुविधा नहीं था। दूसरा बात ये हुआ कि 15 मिनट क्वेश्चन लेट पहुँच रहा है और टाइम से क्वेश्चन छीन लिया जा रहा है ज़बरदस्ती करके। ये धांधली नहीं है आयोग का, तो दूसरा क्या है? आप लोग चंपारण शिक्षा सत्याग्रह का बैनर लगाए हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि जिस तरह एक सेंटर का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर से पूरा का एग्जाम होना चाहिए और री एग्जाम सबका होना चाहिए। एक ही नारा है, हम लोग को पूरे एग्जाम को रद्द किया जाए और एक साथ फिर री एग्जाम लिया जाए। और हमारा नारा एक है, चेयरमैन रिजाइन करे और सभी का फिर से एग्जाम हो।
कल का न्यूज है, एक मिनट, कल का न्यूज है कि पुलिस ने छापामारी किया था पाटलिपुत्र में, वहां पे एक छात्र के आवास पे क्वेश्चन पेपर मिला। चेयरमैन ने कैसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है, 1 बजे क्वेश्चन ही आउट हुआ है, कैसे फिर उनके घर पे मिल गया छात्र के वहां पे क्वेश्चन पेपर का बंडल? तो चेयरमैन इसको इस सब का जवाब देना चाहिए और ऐसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। और लग रहा है कि जैसे कि वो एक ऑटोक्रेसी में हम लोग को सबको रख रहा है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। एक मतलब तरीके के हमारा छात्र का कोई ब्रांड ही नहीं है। ऐसे लग रहा है कि छात्र वोट ही नहीं करते हैं, ऐसे लगता है कि छात्र को यहाँ पे कोई इमेज ही नहीं है। और यहाँ पे आके वो छात्र को यहाँ पे उपद्रवी तत्व और ना जाने क्या क्या अपशब्द बातों को बोल रहे हैं, ये सारे बिहार वासियों के छात्रों को ही बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि बिहार के छात्रों को उपद्रवी तत्व, पिछले 70 साल के इस इतिहास में किसी चेयरमैन ने हम लोगों को उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्व नहीं बोला है। लेकिन इस चेयरमैन को पता नहीं क्या बिहार के छात्रों से ऐसा नाराजगी है कि जो हम लोगों को उपद्रवी तत्व और ना जाने क्या क्या ऐसे ऐसे वर्डों से हम लोग को नॉन सीरियस ऐसे हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे कि स्टूडेंट नॉन सीरियस है। सर आप इतने सीरियस थे तो आपके पटना राजधानी में बापू सभागार में पेपर लीक हो जा रहा है, फिर सर आप इतने सीरियस अपने को दिखा रहे हैं कि वहाँ पर जाने के बाद मोबाइल लेके बच्चा घुस जा रहा है। अगर बच्चा उपद्रवी था तो वो अपने से तो सेंटर लिया नहीं, सेंटर किसने दिया? सेंटर तो आप अलॉट करते हैं और बोलते हैं कि आप नॉन सीरियस हो, आप उपद्रवी हो, कल हो क्या आप बोल दें कि आप आतंकवादी हो। ये भी आप कह रहे हैं कि शासन का सरकार चल रहा है, तो आपके शासन प्रशासन वहाँ थी ना। जब शासन प्रशासन के होने के बावजूद भी क्वेश्चन फटा हुआ अंदर जा रहा है, 12 क्वेश्चन कम रह रहा है, क्वेश्चन वहाँ से लीक हो रहा है और डीएम साहब तहस में रख करके थप्पड़ दिखा रहे हैं। पूरे बिहार का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम का बापू सभागार है, वहाँ से पेपर आपका लीक हो जा रहा है, आपके कान के नहीं, आँख के सामने से नहीं क्यों? हम तो समझते हैं ये शासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये अत्याचारियों की सरकार है। ये यहाँ जो डीएम है पटना को जो छात्र पर और पैर से और हाथ से मारे और यहाँ के मुख्यमंत्री चुप है और शिक्षा मंत्री नेता लोग चुप है, इन पर कुछ बोलना चाहिए। ये विद्यार्थी लोग क्या करे भविष्य लेकर, जो ठंड के दिनों में पटना में बैठे हुए हैं, ठंड के दिनों में बैठे हुए कोई पूछने वाला नहीं है। ये सब देखिए सबसे बड़ी बात है तो कि बिहार में हम बीपीएससी को एक इज्जत के नज़र से उस आयोग को समझा जाता था, लेकिन अब वह रियलिटी दिख नहीं रहा है। जब बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित विभाग में अगर पेपर लीक हो रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए, आयोग के लिए शर्म की बात है। हकीकत यह है कि अब नीतीश बाबू से सरकार संभल नहीं रही है, वो मानसिक संतुलन अपना खो दिए हैं। तो हम तो यही कि उनसे मांग करेंगे कि अगर आप सरकार चलाने में असमर्थ हैं, विभाग आपसे नहीं संभाला जा रहा है, आप रिजाइन कर दीजिए। क्यों छात्रों को, मतलब छात्रों के साथ? ये तो थके हुए मुख्यमंत्री है, इनसे अब कुछ होने वाला नहीं है, इनसे बिहार चल नहीं रहा है। एक तो सेंटर इतना दूर दूर, बच्चा भी एग्जाम दे के निकला नहीं, आ ही रहा है, घर पहुंचा ही नहीं, तब तक क्वेश्चन आउट। और चेयरमैन इतना तनासा है कि बच्चा के आवाज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये चेयरमैन लग नहीं रहा है कि ये पढ़े लिखे चेयरमैन है, ये भी कभी स्टूडेंट लाइफ से प्रशासन बना हुआ है, कहते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन कहाँ है? आप कह रहे हैं कि प्रशासन तंत्र में बहुत शांति है, माहौल है, आप तो एकदम डिक्टेटरशिप वाला काम कर रहे हैं। आपके जो प्रशासन के जो लोग हैं क्या कर रहे थे जब पेपर लीक हो गया? कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है, आपको बेच दिए सीट को बेचने। इतना सर मेरा कहना है ना कि आज 17 बीपीएससी है ना, इसमें पूरे बीपीएससी के छात्र हैं, पूछिए आज तक ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं हुआ था। हमारे इतना इजी पेपर, कोई लेवल नहीं है बीपीएससी के इतिहास में, बीपीएससी के आयोग में। अब जीडी का बच्चा, एक जो बच्चा 10th 12th जो करता है ना, वो 50 क्वेश्चन सही कर देगा। पिछले बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, बिहार दरोगा एग्जाम हुआ है, उससे भी इसका लेवल बहुत घटिया था। पेपर में हम लोग को कि 50% जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी पैटर्न पे होगा, मतलब कंसेप्चुअल होगा, और 50% जो होगा वो फैक्चुअल होगा। आप क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ? हम पेपर देने जा रहे हैं तो लग रहा है कि हम लोग जो ये लेवल है ना, ग्रुप सी और डी के लेवल से भी नीचे लेके जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा था कि हम पीसीएस के स्टूडेंट हैं और हम पेपर दे रहे हैं। पूरा सर श्रेय जाता है ना कि जो अध्यक्ष महोदय है ना, सेटिंग पहले से किया गया था कि हाँ क्वेश्चन इजी करना है, सेटिंग करके क्वेश्चन आउट कर देना है बस। शिक्षा को व्यापार बना दिया है और ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि चंपारण से ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और चंपारण से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चंपारण शिक्षा क्रांति। पूरे साल हम छात्रों को गुमराह किए हैं ये चेयरमैन। पूरे साल हर एक न्यूज़ में बोले हैं कि यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा, जिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे। और क्वेश्चन जब हम लोग एग्जाम देने गए तो चपरासी और पियून और पटवारी लेवल का क्वेश्चन किया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का देश की
कपड़ा मंत्री कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। और पटना में पटना साहिब कहाँ पे है, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि जो पहली दूसरी की छात्र होते हैं उनके तरह। और एक ही गाइड बुक से सारा क्वेश्चन 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के करीब एक ही गाइड बुक से डाल दिया गया है। और पूरे साल बीपीएससी के चेयरमैन ने बोला है कि हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। तो ये छात्रों को गुमराही करना ना हुआ। आप कुछ नहीं बोलते, इससे अच्छा बोलते कि आप 10 साल का पीवाईक्यू देखिए, उस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। ये गुमराह करने की क्या ज़रूरत थी। तो हम लोग इतना ही चाहते हैं, एक गुजराती आए थे जो हमारे हक के लिए लड़े और एक गुजराती आए हैं जो हमारे हक को लूट रहे हैं। तो यहाँ से उन गुजराती को भगाया जाए और हमारी हक को बचाया जाए। नीतीश कुमार से हमारी यही मांग है, उनको सस्पेंड किया जाए। वो खुद उनके अंदर शर्म होगा तो रिजाइन दे और यहाँ से चले जाएं अपना बोरिया बिस्तर बांध के। हमें अतुल प्रसाद जी जैसे लोगों की ज़रूरत है जो कि राजस्थान से आके और हमारे जो बीपीएससी शिक्षा व्यवस्था था उसको बहुत सुधार किया और अच्छा बनाया। तो उन जैसे लोगों की हमें ज़रूरत है। हाँ हम लोग गरीब हैं, हाँ हम लोग पिछड़े हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हमारा आके मजाक उड़ाएं। और ये पूरे बिहार वासियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि कोई आके और हमारा मजाक बना रहा है। एक अंग्रेज भी आके हमारा मजाक बनाए थे और आज कोई और आके हमारा मजाक बना रहा है। तो गुजराती जी ने एक आके उस अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और हमारे मजाक बनाने वाले लोगों को घुटनों पे गिराया। तो आज भी हम पूरे यहाँ से चंपारण से एक कह देना चाहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे और फिर से वैसे लोगों को गिराएंगे घुटनों के बल। हम लोग हारने वालों में से नहीं है। हम लोग भेज सकते थे, काले अंग्रेज किस खेत की मूली है। जब सरकार हम बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि युवा जब जग गया ना तो ये सरकार में जो लोग बैठे हैं ना इनको बहुत समस्या हो जाएगी। क्योंकि 25 का जो चुनाव होने वाला है ना, 25 का चुनाव में इनको पता चल जाएगी इनकी औकात क्या है। और ये जो बार बार जो तानाशाही डिक्टेटरशिप वाली जो सरकार चल रही है ना, ये सरकार अब नहीं चलेगी। अब ये सरकार गिरेगी और इतनी बुरी तरह से गिरेगी। जब गोरे अंग्रेज़ों को जब हम लोग यहाँ चंपारण से, जब गांधी जी ने जब यहाँ से दांडी मार्च चंपारण सत्याग्रह शुरू करके जब यहाँ से भगा दिए, तो ये कार्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही कहना चाहते हैं और भी शिक्षा मंत्री से कि 7 बच्चा को बिहार में बीपीएससी के एग्जाम वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, इसका जवाब बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को देना चाहिए। पूरे बच्चा के लिए एग्जाम सेम है तो 7 बच्चा के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ये सब समझना चाहिए। युवा सरकार बना सकती है तो युवा सरकार गिरा भी सकती है। इस बात को याद रख ले मुख्यमंत्री। 25 का सरकार नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि बहुत हो गया तानाशाही का राज। अब की बार होगा छात्रों की सरकार, होगा ना क्योंकि डिक्टेटरशिप अब नहीं चलेगा। ये मोतिहारी के एमएस कॉलेज का मैदान है जहाँ पे स्टूडेंट्स सेट्स बनाने आते हैं, प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, यहाँ से एग्जाम की तैयारी करते हैं। और आज यहाँ पे बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई है उसको री एग्जाम करवाने, पुराने एग्जाम को कैंसिल करने की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार।